वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी दुनिया में बहुत ही खुश होंगे। और आज मैं चेयर पे बैठी हूँ ईरा के साथ और काफी मस्ती कर रहे हैं हम दोनों, क्योंकि ईरा के साथ बैठो तो ठीक है, नहीं बैठो तो आजकल इस चेयर पर से भी उतरना सीख गई है। इसको जब मैं टोपी पहनाती तो टोपी निकाल देती है, फेंक देती है, बहुत शैतानी करती है। हाय बोलो, नहीं करना है। और मेरी अयाना भी उठ गई है, इरा वहाँ बैठी हुई है तो अयाना भी उठ गई है, देखिए रो रही है। उठो ना बच्चा, क्या हो गया मेरे बच्चे को? ये भी बहुत क्यूट है, रोती रहती है, जगती रहती है, खेलती रहती है। हाय बोलो, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? और इसके पापा भी ऑफिस से आ गए हैं, जल्दी आ जाए। और क्या क्या चीज लेके आए? इतने सारे सामान लेके आए। पहले मैं जाती थी मगर ठंड की वजह से मैं नहीं जाती बाहर, मुझे बहुत ठंड लगती है। और कुछ सामान भी आया है, ऑनलाइन मंगाया था, ईरा के लिए आया है, जो ईरा का गिफ्ट है। जो उस दिन गाड़ी पर चढ़ी हुई थी ना, वो गाड़ी टूटा हुआ था और उस पर चढ़ के घसका रही थी, तो इसके पापा इसके लिए सेम गाड़ी मंगा दिए। कलर अलग है मगर गाड़ी सेम है। चलो रख दो। और इरा शांति से रहो, चिप्स भी आया तेरे लिए। देखो पापा को देख के कितना खुश हो जाती है, हैप्पी हो जाती है। मैं फ्राइडे को रात को ही रख दी थी छोला फूलने के लिए, क्योंकि मुझे सैटरडे को बनाना था छोला। और सुबह सुबह ही हो जाता काम तो सही है, नहीं तो नहीं हो पाता है, तो फिर मैं रात को ही रख दूँगी। और कभी कभी होता है कि मेरे नल का पानी भी ख़त्म हो जाता है, तो मैं आरओ के पानी से ही इसको धो रही हूँ अच्छे से, और अच्छे से इसको वॉश करके और रात को फूलने के लिए रख देना है आपको। आरओ के पानी से इसलिए धो रही है इसको, छोले को, क्योंकि जब मैं काम करती रहती हूँ ना तो पानी भी ख़त्म हो जाता है। देखिए तो पानी खत्म है ना, मेरे साथ ऐसा ही होता रहता है कभी कभी। तभी कोई नहीं चलता है, सारा काम कर लेती हूँ मैं। और आरओ का पानी बहुत ज़्यादा मैं बर्बाद नहीं करूँगी, क्योंकि फिर पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा मेरे लिए। और फिर इसको मैं पूरी रात छोड़ दूँगी और सुबह उठ के फिर मैं छोला बनाऊँगी। और चलिए मेरे ब्लॉग के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कर दीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग सबसे पहले लाइक कीजिएगा। मैं जा रही हूँ खाना खाने, और खाना में बनाई हूँ सिर्फ आलू का भुजिया, रोटी और साथ में चटनी। क्या हुआ? रात में चिप्स खा रहे हैं और बज रहे हैं 10, और मैं जा रही हूँ पहले खाना खा लेती हूँ फटाफट, फिर ईरा को सुलाऊंगी और मैं भी सो जाऊंगी, और फिर मैं आप लोग से सुबह सुबह मिलूंगी। गुड मॉर्निंग। और मैं अभी पानी पी ली हूँ, और पानी पी के मैं सुबह सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ। और ब्रश वगैरह सब हो गया है मेरा कंप्लीट। उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ स्टार्ट करने, जो टॉयज वगैरह था ना सब मैं इकट्ठा कर ली एक साथ, और उसके बाद फिर बेडशीट सब लगाऊंगी अभी। चलिए मैं अपना काम पहले स्टार्ट करती हूँ अब सुबह से। सबसे पहले तो मैं डाइनिंग का काम की हूँ, डाइनिंग का काम हो गया है, तो फिर मैं किचन में जा रही हूँ छोला बनाने। छोला बनाने के लिए पहले मैं रात को रख दी थी फूलने के लिए, उसको मैं अच्छे से धो ली हूँ। धोने के बाद फिर मैं इसको कुकर में रख दूँगी, और कुकर में रखूँगी 2 कटोरी, छोटा कटोरी से ही था मेरा छोला, तो उसके बाद भर के 1 कटोरी डाल दूँगी पानी। और उसके बाद इसमें डालने वाली हूँ मैं तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची सब डाल दूंगी इसमें। और उसके बाद आपको एक पोटली में चाय पत्ती लेना है, 1 स्पून ली हूँ, और इसको अच्छे से इसको टाइट करना है आपको, टाइट करके इसमें डाल देना है आपको पानी में।
मैं इसमें चाय पत्ती इसलिए रखी हूँ क्योंकि इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है छोले का, लगता है बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट। और मैं घर में ही बनाती हूँ मगर बिल्कुल लगता है कि बाज़ार का है, और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और अपने स्वाद के हिसाब से आपको इसमें नमक रख देना है। उसके बाद आपको 4 सीटी देगा तो मैं इसको बंद कर दूँगी कुकर को, और साथ में मैं चाय चढ़ा रही हूँ पीने के लिए। और उसके बाद ये सब्ज़ी लेके आ गए थे तो मैं साथ में सब्ज़ी को भी धो लूँगी अच्छे से, क्योंकि खूब सारे सब्ज़ी थे और धोना होता है तो काम तो मुझे ही करना है, मैं किसी से मैं ही करूं। तो मैं छोला चढ़ा के फटाफट सब्जी धो ली हूँ। उसके बाद फिर मैं चाय भी छान लूँगी साथ में। आप लोग को भी पीना है तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने। फिर मैं प्याज को भी दरदरा पीस लूँगी, और बिल्कुल बारीक नहीं करूँगी, दरदरा ही करूँगी। उसके बाद फिर लहसुन अदरक का भी पेस्ट पीस लूँगी। और देखिए लहसुन का भी पेस्ट मैं पीस ली हूँ। और उसके बाद फिर मैं टमाटर पीसूँगी, और टमाटर में रखी हूँ हरा मिर्ची, क्योंकि हरा मिर्ची डाल के बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है छोले का। और इसका कलर वाइट इसलिए लग रहा है कि थोड़ा कच्चा टमाटर था ना, उसको मैं पीसी हूँ क्योंकि मुझे लाल नहीं करना था सब्जी को, और मतलब ब्लैक कलर का ही करना था, तो इससे काफ़ी कलर भी अच्छा आया था मेरा छोले का। और देखिए मैं छोला उबाल ली हूँ, और उबालने के बाद फिर कुकर में तेल रखी हूँ। जब तेल गरम हो गया है उसके बाद फिर मैं डालूँगी जीरा, 2 डालूँगी सूखा मिर्ची, और उसके बाद फ़ौरन चटक जाएगा तो उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी प्याज। और प्याज को भी मैं लाल होने तक भूजूँगी। जब तक मेरा प्याज लाल हो रहा है तब तक मैं इधर मसाला भी घोल लूँगी। मसाले में 2 स्पून ली हूँ छोला मसाला, हाफ स्पून लूँगी धनिया पाउडर, हाफ स्पून ली हूँ गरम मसाला, हाफ स्पून ली हूँ मिर्ची पाउडर, हाफ स्पून ली हूँ हल्दी। प्याज लाल हो गया है उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी 2 मिनट के लिए अच्छे से मैं भूजूंगी। जब भूज लूँगी उसके बाद इसमें डाल दूँगी टमाटर, और टमाटर को भी मैं 2 मिनट के लिए भूजूंगी। जब सब लाल हो जाएगा उसके बाद फिर मैं इसमें मसाला मिलाऊंगी। तब तक मैं मसाला को भी घोल लेती हूँ, मैं भूज रही हूँ तब तक। और मसाला में पानी डाल के और इस तरीके से मैं घोल के 2 मिनट के लिए इसको भी छोड़ दूँगी। उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी इसमें मसाला, और मसाले को मैं अच्छे से भूजूंगी। जब तक मसाला में तेल नहीं छोड़ देता है तब तक समझिए मसाला नहीं भुजाया है। और इसको थोड़ी देर के लिए भूजूंगी, और उसमें डाल दी हूँ अपने स्वाद के हिसाब से नमक। आप पहले भी डाल सकते हैं मगर मेरी आदत है मैं बाद में डालती हूँ। जब मैं मसाला भूज ली हूँ तो इसमें डाल दूंगी चने को, और मेरा छोला बनके तैयार हो जाएगा। आप लोग को भी खाना है तो आप लोग भी आ जाइए। और इसको भी मैं 2 मिनट के लिए भूजूंगी। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ना देखने में, जितना टेस्टी लगता है देखने में उतना खाने में भी स्वादिष्ट होता है। तो बन गया है मेरा छोला, कंप्लीट हो गया है। और आप लोग भी आ जाइए खाने पे, बहुत टेस्टी बना है। फिर आपको छोले को इस तरीके से आपको मिक्स करना है स्पून से, जिससे छोला काफ़ी मिक्स हो जाता है अच्छे से, और खाने में स्वादिष्ट भी लगता है, और ग्रेवी भी काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। आप लोग ज़रूर मिक्स कीजिएगा बाद में छोले को। और देखिए मेरा छोला बनके कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद फिर मैं इसमें खूबसूरत इसको दिखाने के लिए और इसका फ्लेवर अच्छा आने के लिए मैं डाल दूँगी इसमें हरा मिर्ची। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूंगी धनिया पत्ता, और इस तरीके से मैं डेकोरेशन करूंगी इसको सब्जी को। और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूंगी अदरक का, और अदरक भी लंबा लंबा काट के डाली हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और खाने में भी काफ़ी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सर्दी के दिन है तो अदरक तो खाना बनता ही है, और मज़ा आ जाता है खाने के बाद तो। और छोला भी सर्दी के दिनों में ही अच्छा लगता है खाने में। और फिर मैं इसके साथ बना लूँगी चावल, और चावल छोला खाना है आप लोग तो आप लोग आ जाइए मेरे खाने पे। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। किचन का काम मेरा कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ कपड़ा डालूंगी सूखने के लिए बच्चे सबके लिए, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे मेरे पास। और अयाना को इसके पापा खिला रहे थे। काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो छुट्टी के दिन थोड़ा बहुत मेरा हेल्प कर देते हैं या बच्चे को खिलाने में, क्योंकि अयाना बहुत मस्ती करती है और 1-2 घंटा लगा देती है खाना खाने में, घूम घूम के खाती है तो। और उसके बाद फिर मैं रूम हीटर होता है ना, उससे ही कपड़ा सुखाऊंगी, क्योंकि मेरा कपड़ा सूख तो गया है मगर थोड़ा ठंडा है, तो बच्चे को मैं ठंडा कपड़ा नहीं पहना सकती, तो इसलिए मैं इसको हीटर से सारे कपड़े को फैला के इसको गर्म करूँगी सारे कपड़े को। तुम लोग नाटक चलो, हम तो सारे
क्यों? नहीं कुछ नहीं, सबसे डालने जरूरत नहीं। ब्लॉगिंग मतलब हर चीज नहीं, शूट करना उसको डालना, हाँ, ब्लॉगिंग का हाँ, मतलब यही होता है यार। क्यों थोड़ा छोटी छोटी बातें डाल दूंगी तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है इसमें? मेरे पंक्ति बोल रहे डाल मत देना, इसमें है क्या? जब ब्लॉगिंग कर रहे तो खुल के ब्लॉगिंग कर रहे ना अपन, जो डालना है डालते रहो, छोटी छोटी बातें डालेंगे तब तो आप लोग देखो। जब मेरा काम कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर हम लोग नहा लिए थे और नहा के उसके बाद खाना वाना भी खा लिए थे और खाना खा के हम लोग सो गए थे। और थोड़ी देर मैं दिन में ज़रूर सोती हूँ डेली, और सो के उठी हूँ तो शाम को इसके पापा गाड़ी कस रहे हैं बच्चे सब के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है दोनों को। दोनों का मैं थोड़ा लड़ाई दिखा दिया आप लोग को। कोई नहीं ईरा, मैं तो मेरे पास आ जाओ। आया है गाड़ी ईरा के लिए, क्योंकि अयाना के पास पहले से गाड़ी था मगर उसके पापा तोड़ दिए हैं, तो हाँ तो पापा ने काफी तो चढ़े उससे तोड़े ही है, इस पर चढ़ के और घूम रहे थे तो टूट गया है। छोटे बच्चे का गाड़ी और बड़े बच्चे जब चढ़ेंगे तो गाड़ी टूटेगा ही ना। हम बड़े बच्चे हैं। जो भी है। और स्ट्रॉन्ग होने आया ना, स्ट्रॉन्ग नहीं आया, स्ट्रॉन्ग नहीं है। और देखो ईरा को देखिए, ईरा गुस्सा होके मेरे पास बैठ गई है क्योंकि दीदी गाड़ी नहीं दे रही है इसलिए, है ना दीदी? ईरा को दीदी गाड़ी नहीं दे रही है इसलिए गुस्सा हो गया ईरा। ईरा दीदी से गाड़ी लेना। ईरा दीदी के पीछे बैठना, पीछे बैठ जाए बेटा। क्यों बैठेगी? पीछे बैठेगी। पापा को कसने दो। अभी इसके पापा अभी भी गाड़ी निकाले हैं, अभी कार्टून से, कार्टून रखा हुआ है उधर। बैठने दो ईरा को पीछे से, बैठा दो यार इसको। इधर आया कैसे ना ऐसे नहीं वाला। ईरा बैठ जाओ, पीछे बैठने दो इसको, आगे बैठेंगे। कितने का है गाड़ी जी? 1400 का गाड़ी है। और आप लोग को भी मंगाना हुआ तो आप लोग भी मंगा सकते हैं। किस कंपनी से मंगाए जी? ये हाँ अमेज़न। एक अब इस पे लगाना है, रुको मैं लिंक दे दूंगी आप लोग को। अब इस पे लगाना है बैटरी। गाड़ी काफी स्ट्रॉन्ग भी है। वो देखिए तो बेटा, अभी अब बैठेगी ईरा। ईरा आप बैठ जाओ गाड़ी पे, आप बैठो। आपने एक गाड़ी क्यों मंगाया? 2 गाड़ी मंगाना चाहिए था ना। हमको क्या मालूम? सब मालूम है। बैटरी कहाँ गया? बैटरी कहाँ गया? दोनों को इंजीनियर ही बनना है। इसको इंजीनियर बनना है ईरा को। अयाना मेरी बहुत सीधी है। एक सेकंड ईरा, रुको अभी, रुको तो तोड़ देगी, देखा तुम 10 मिनट तोड़ देगी। रुको तोड़ेगी ईरा, नहीं तोड़ेगी यार। मजबूत है, मजबूत है, सही है। ये मजबूत है, ये वाला मजबूत है यार। आया है गाड़ी और अयाना के लिए आया है टेंट हाउस। ईरा आ जाओ, गाड़ी पे चढ़ के आ जाओ बेटा। आ जाओ। ईरा काफी हैप्पी है गाड़ी देख के। टेंट हाउस जो अभी ओपन हो रहा है और हो जाएगा उसके बाद फिर दिखाते हैं। रेड ग्रीन, ठीक है। अब कैसे है ये? अब हम कैसे करेंगे? पहले फर्स्ट स्टेज करेंगे क्या? बच्चे काफी एंजॉय करते हैं और उलझे रहते हैं, जितने खिलौने होते हैं घर में उतने, तो फिर हम फ्री होते हैं। तो इसके पापा ने ईरा ऐना का बहुत पसंद है, मतलब खेलना घर जैसा, घर होना चाहिए इसको। तो छोटा सा वो टेंट हाउस मंगवाए हैं इसके लिए। और ईरा याना के लिए घर बन के तैयार हो गया है खेलने के लिए। और कैसा लगा ब्लॉग मेरा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कर दीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग क्रिएट करके, तब तक के लिए बाय बाय।